ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांश राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। जो शब्द ही अपने आप में बड़ा मधुर है, उपदेशों का अमृत। जनरली उपदेश अमृत जैसे लगते नहीं है, लेकिन ये वास्तव में अमृत ही है। हम तमोगुनी हैं, रजोगुनी हैं, इसलिए हमें अमृत कड़वा लगता है, लेकिन ये अमृत ही है। और उपदेशों का अमृत दो अर्थ में इसे लेना चाहिए। एक तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, तो एक घड़ा निकला था बहुत विशाल समुद्र में से। तो ऐसे ही उपदेशों का कोई अंत नहीं है। और भारतवर्ष में तो हर व्यक्ति उपदेश देने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, हमारे गोस्वामियों ने अनेक शास्त्रों का विचार पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ये धर्म की स्थापना किया, जिसमें उपदेशामृत जैसे रूप गोस्वामी ने ग्रंथ दिया। इतना सा ही बस, कोई व्यक्ति जीवन को अगर इसके अनुसार ढाल ले तो निश्चित रूप से उसको 1% भी भगवत प्राप्ति में संदेह नहीं होगा। निश्चित भगवान के साध्य रूपी कृष्ण को व्यक्ति पा सकता है। पहला ही श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं शशिष्यात्। ये तूफान बाहर का नहीं आता, कैसा दिखाई दे कि हाँ यहाँ से भाई आसमान काला काला दिखाई दे रहा है और बड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आंधी आने वाली है, तो आदमी उससे बचाने का प्रयास भी करता है। ये तूफान तो अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं आते। तो अंदर के तूफानों को हम ऐसा नहीं कि इस वजह से ये तूफान क्रिएट हो रहा है, ये तो अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण हमारे ही अंदर में ये भंवर उठते रहते हैं। इस प्रकार का चक्रवात जिसको कहते हैं उठता रहता है। तो ये अलग अलग तरह के वेग अंदर से उठते हैं। तो इसको बाहर से कोई व्यक्ति निराहार आदि के माध्यम से नहीं कर सकता। कोई सोचे कि भाई जीवा बेगम तो जीव को बिल्कुल सामने से कुछ चीजें देंगे ही नहीं, नहीं भी देंगे तो अंदर से तो उठेगा ना। आज तक जो दे चुके हैं उसका क्या होगा, सामने हो या ना हो, बैठे बैठे अचानक से अरे गाजर का हलवा खाना था, अरे समोसा खाना था, अरे पास्ता खाना था, ऐसे कुछ ना कुछ अंदर से आता रहेगा ना।
हाँ, सामने चीजें आ जाती है तो जल्दी आ जाता है, वो अलग बात है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भी होता है। लेकिन माइंड भी कम थोड़ी भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा पड़ा है अंदर। तो उससे कैसे बचें? बोले उससे हर वेग से एक ही मात्र बचने का उपाय प्रभुपा जी ने बताया, हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। भूखे मरने से काम नहीं चलेगा, आंखें फोड़ने से काम नहीं चलेगा, कान फोड़ने से काम नहीं चलेगा। इन सब चीजों से हम बाहर नहीं जा सकते। इन सब चीजों को बस कृष्ण में लगा दिया जाए, इतना हम जरूर कर सकते हैं। जीवा को प्रसाद खाने में लगा दिया जाए, कानों को भजन कीर्तन सुनने में लगा दिया जाए, आंखों को भगवान के भक्तों के दर्शन करने में लगा दिया जाए, नाक को भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प आदि को सूंघने में लगा दिया जाए। इस प्रकार से जीवा वेगम मनसा, मन को निरंतर भक्तों के बीच में, इसका कुल मिलाकर के एक ही एसेंस है कि हमें भक्तों के बीच में रहना चाहिए। भक्तों के बीच में रहते तो नाक भी लग जाती है, आंख भी लग जाती है, कान भी लग जाते हैं, जीवा भी लग जाती है, सब चीजें अपने आप लगने लगती हैं। भक्तों के बीच में नहीं रहते तो फिर ये मन भी कुछ और सोचता है, आंखें भी कहीं घूमती हैं, नाक भी ज्यादा ही खुल जाती है या जाम ही हो जाती है। इस तरह से जीवन में इन वेगों से फिर बाहर बाहर निकलना, बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आगे वाला श्लोक संसारी वृत्ति से वो भी दूर जाने के लिए कह रहा है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। कोई भक्तों के बीच में भी आ जाए ना, और वहां पर भी ओल्ड हैबिट्स को रिवाइव करने लग जाए, अत्याहारी बन जाए, संसारी प्रयास पैरेलली करता रहे, भक्ति भी कर रहा है, संसारी प्रयासों में भी बहुत तीव्रता दिखा रहा है, फालतू की बातों में पूरा जीवन व्यर्थ व्यर्थ जा रहा है उसका, तो उसको भी भक्ति में टेस्ट नहीं आएगा। उसकी भक्ति होती रहेगी, साथ में नष्ट भी होती रहेगी, होती रहेगी, साथ में नष्ट भी होती रहेगी, तो उसको ऐसा फील ही नहीं होगा कि भक्ति करने से भगवान मिलेंगे भी। कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं है। जब ध्रुव जी जा रहे थे तो भगवान के भेजे हुए नारद जी ने ध्रुव जी को कहा, बेटा तुम इस मंत्र का जब जप करोगे ना, इन नियम कानूनों के अनुसार जप करो, 7 दिन के अंदर ही तुम बाहर आकाश में सिद्ध और चारण लोगों के दर्शन करोगे। आसमान में तुम्हें दिव्य लोक के वासी दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये सब सिम्टम्स भी होते हैं ना भक्ति को, हम हमारे साथ ऐसा तो करते चले जाते हैं, 10 साल 20 साल 15 साल, लास्ट में फिर ऐसे ही प्रश्न करने लग जाते हैं, भगवान है इसके क्या प्रूफ है प्रभु जी? फिर ऐसा प्रश्न फिर भी 15 साल के बाद भी आ जाता है। वास्तव में भगवान है क्या? कभी ऐसा अनुभव में तो आ नहीं रहा है प्रभु जी। कुछ लोग शर्म की खातिर नहीं पूछते, लेकिन अंदर अंदर ये प्रश्न उठता रहता है, यार भक्ति से कुछ परिवर्तन तो कुछ हो नहीं रहा, होगा भी कुछ नहीं होगा, फिर ऐसा संदेह अंदर आ जाता है। लेकिन इज्जत भी हो जाती है तब तक, सीनियर डिवोटीज की कैटेगरी में आ जाते, फिर सामने से प्रश्न नहीं करते। फिर कहते हैं, मेरे को किसी ने प्रश्न किया था तो मैं उसकी ओर से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको। तो लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं। तो एक बार हम जलगांव में थे, कॉलेज में थे, तो हमारे शिक्षा गुरु प्रभु आए थे, तो हम एक मंदिर में गए, तो मंदिर का हेड पुजारी प्रश्न किया। तो वो प्रभु जी मेरे को फिर क्लास खत्म होने के बाद बोले, देखो इतने साल तक पुजारी बनने के बाद फिर ये प्रश्न किया जा रहा है। बोले ये प्रश्न क्यों आता है पता है? मैंने नहीं, बताइए प्रभु जी। बोले भक्ति जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए की जाती है, उसके सिद्धांतों को समझ करके जब हम नहीं करते तो हम पैरेलली भक्ति का नाश भी करते रहते हैं। कितने सारे पुजारी ऐसे होते हैं जो प्रजल्प में लगे रहते हैं। प्रजल्प मतलब रात दिन मोबाइल में इस प्रकार के आ, संसारी चर्चाओं में लगे रहेंगे, संसारी वार्ताओं में लगे रहेंगे, और साथ में फॉर्मेलिटी के रूप में सुबह शाम थोड़ा सा ऐसा कार्यक्रम कर लिया, तो नियम ये प्रजल्प हो ही रहा है ना। व्यर्थ की बातों में जीवन जा ही रहा है, तो भक्ति क्या होगी? नष्ट ही होगी ना। इस प्रकार से भक्ति नष्ट होती रहती है, भक्ति में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आ पाती हमारे जीवन। फिर कुछ दिन के मेहमान होते हैं आइडियली हम लोग भक्ति मार्ग में, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में ही आ गया, जिसको रोजी रोटी का और कोई ठिकाना ही नहीं, तो फिर तो भक्ति मार्ग में टिका ही रहता है वो, लेकिन उसको कभी कुछ मिलता नहीं। रोटी मिल जाती है और जीवन निकल जाता है। इसलिए ऐसी भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए। हमें भक्ति को बढ़ाने की वृत्ति के आधार पर भक्ति करनी चाहिए। फिर तीसरा श्लोक हम चर्चा कर रहे थे, कौन से ऐसे 6 कार्य जिनसे भक्ति सिद्ध हो जाती है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। इन 3 कार्यों की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए।
उत्साह मतलब बुद्धि पूर्वक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, वो भी भगवान श्री कृष्ण के लिए। निश्चय, निश्चय अनेक चीजों में भक्त का हो सकता है, लेकिन दृढ़ निश्चय, हमारा दृढ़ विश्वास, फेथ जिसको कहते हैं, स्टॉन्च फेथ होना चाहिए, एकदम से चट्टान की तरह ऐसा फेथ हो, तूफान आए, आंधी आए, कोई भी आए, लेकिन हमारा फेथ नहीं डगमगाना चाहिए। कौन सा फेथ? बोले भक्ति का जो रास्ता है, केवल यही रास्ता है, केवल यही रास्ता है। न ज्ञान का रास्ता, न कर्म का रास्ता, न योग का रास्ता, न ध्यान का रास्ता, संसार में कोई रास्ता है ही नहीं। ये तो शास्त्र के अनुसार बताए गए रास्ते हैं, और भी कई सारे रास्ते हैं जिसमें व्यक्ति को, निर्मल बाबा जैसे लोग बोलते हैं, अच्छा कितने दिन से समोसा नहीं खाया है, समोसा खाना चालू हो जाओ, कृपा चालू हो जाएगी। अच्छा पर्स कौन सा है? बोले काले कलर का, लाल कलर का पर्स रखना चालू कर दो, कृपा चालू हो जाए। ऐसे भी उल्लू बनाने वाले दुनिया भर के रास्ते हैं। लेकिन व्यक्ति का कितना फेथ डगमगाता है। कभी गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, बिन फंदे के लोटे की तरह झोले खाते रहते, इधर से हवाई इधर लुढ़के, उधर से हवाई उधर लुढ़के। इसलिए निश्चयात, केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति, और कोई उपाय नहीं। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। और इसको भी, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम, और उसमें भी निरपराध होकर के नाम लेंगे तो कृष्ण प्रेम अवश्य दे देगा ये। निश्चय। और फिर धैर्य की हमने चर्चा की थी। हर चीज को समय लगता है, संसार में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते तो बस में बैठते नहीं पहुंच जाते, प्लेन से भी जाते हैं तो भी कई कई घंटों का सफर संसार में भी देखने में आ जाता है। तो जब संसार में भारत से अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो लोग 20-20, 22-22 घंटा प्लेन में ट्रेवल करते समय उनको इतना समय लग जाता है, जो कि संसार में अभी एक लोक का भी ट्रेवल नहीं हुआ। तो भगवान अनंत लोकों से परे, अनंत ब्रह्मांड जिनमें अनंत लोक हैं, इन सभी लोकों से परे भगवान है। वहां तक चलने में कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का कोर्स हो। ये कोर्स वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, ऐसा आश्रय लेने वाले, बहुत बातें बताने वाले बहुत होते हैं मेरी तरह, लेकिन ऐसा आश्रय लेने वाले बहुत कम होते हैं। तो हमें ऐसा आश्रय लेना है। यहाँ तक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। अब आगे प्रभुपा लिखते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, फिर आगे लिखते हैं नियम अग्रह। नियम आग्रह की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं, जिनसे भक्ति नष्ट हो जाती है। नियम को न पालन करना वो भी भक्ति को नष्ट करता है, और नियम के लिए ही मात्र पालन करना, सिद्धांतों को न जानते, वो भी भक्ति को नष्ट ही करता है। इसलिए नियम आग्रह भी ना हो और नियम अग्रह भी ना हो। इसी से मिलता जुलता यहाँ जैसे कहते तत् तत् कर्म प्रवर्तना, जिन जिन रास्तों पर चलने के लिए जैसे जैसे कहा जाए हमें वैसे वैसे चलना पड़ेगा, अपने मनगढ़ंत रास्ते से नहीं चल सकते। तो आगे तत् तत् कर्म की व्याख्या दे रहे हैं अभी प्रभुपाद। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के शब्दों को। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। विधि विधानों को मतलब हम जो बता रहे थे उसमें नेगेटिव साइड बताई गई थी इससे पहले वाले श्लोक में, और ये इसी का तो अपोजिट है। ऐसे वाले काम मत करो, इसके अपोजिट वाले काम करो। तो उसमें कहा था नियम अग्रह भी मत करो और नियम आग्रह भी मत करो। यहां बताया जाता है नियम अग्रह नहीं, नियम ग्रहण कर लो। जैसे भक्ति ये हरिदास ठाकुर आदि के लिए हमने जो आपको नियम की व्याख्या बताई थी उस समय में ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ इसी बात को लिख रहे हैं, इसी को तत्त कर्म प्रवर्तनात् कहते हैं। उन उन कार्यों में लग जाना जो बताए जा रहे हैं, भाई ये करना है तो करना है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, जो पसंद आता है वो करते हैं, जो पसंद नहीं आता उसे साइड में कर देते हैं। ऐसे काम नहीं चलता। जैसा कि पहले बताया जा चुका, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी तो आलस्य की है। अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। और बोले अत्यधिक उत्साह दिखाना, उत्साह नहीं अत्यधिक उत्साह दिखाना उन उन कार्यों के लिए, बोले वो तत्त कर्म प्रवर्तन है
प्रवृत्त माने लग जाना, उन उन कार्यों में लग जाना। एक होता है उत्साह, कि हाँ भाई जा बेटा पानी लेकर के, तुरंत पानी लेकर के आने के लिए चल पड़े। और एक होता है अत्यधिक उत्साह, बिल्कुल कैंकर मुद्रा में बैठे हुए हैं, कहना भी नहीं पड़ रहा है, इशारे ही समझ जाए, उसको कहते अत्यधिक उत्साह। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी, जो पहले वाले श्लोक की बात है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बोले मुख्य रूप से क्या कार्य करने चाहिए, सबकी अपनी अपनी ढपली हैं, सब अपना अपना बोलते रहते, ये करो ये करो ये करो ये करो। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में चार मूल नियामक सिद्धांत हैं, और ये अपनी ओर से प्रभुपाद जी ने बनाए नहीं, ये भागवत के सिद्धांत हैं। कौन कौन से? अवैध मैथुन नहीं करना चाहिए, इल्सिट सेक्स नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए, द्यूत क्रीड़ा नहीं होनी चाहिए, जुआ सट्टा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। बहिष्कार मतलब जैसे अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया था ना हिंदुस्तानी लोगों ने, बोले ऐसे अंग्रेजी डिग्रियों का भी बहिष्कार कर दिया था, जबकि इतना पढ़ने लिखने के पश्चात डिग्री इज्जत देती है, नौकरी देती है, प्रभुपाद जी ने वो भी नहीं ली थी। उसको तो बहिष्कार करना, इन चारों को निकाल करके धक्के मार करके बाहर कर देना है। इतनी सामर्थ्य की बात चाहिए इसके लिए थोड़ी। बोले चारों का बहिष्कार, भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। अब इसमें अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं चारों नियमों का पालन करने में, इतना सहज। यदि वो इनमें से किसी भी, अब कोई कहे मैं तो तीन का पालन कर लेता हूं, एक छूट जाता है बस। एक व्यक्ति, उसने इन चार नियमों में से एक नियम को लेकर के इस्कॉन छोड़ दिया। वो कहता है कि अवैध स्त्री संग वाला जो नियम है, अगर प्रभुपाद जी उसको इस्कॉन में से हटा दें तो मैं इस्कॉन में वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मैं इस्कॉन में अब नहीं रह सकता, इतना तो मेरे को थोड़ा सा ऑनेस्टी का पालन करना होगा। और बोले कितने सारे तो ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार ही ऊपर ऊपर से करते, लेकिन आंतरिक वृत्ति से विषयों में पड़े रहते हैं। तो उसने इस प्रकार का नियम, बोले अगर प्रभुपाद जी ऐसा रिलैक्सेशन दे दे तो मैं वापस आ जाऊं। अब कोई व्यक्ति पालन कर ही नहीं रहा है तो क्या आंदोलन छोड़ देना चाहिए? एक दूसरा व्यक्ति, वो रो रो करके प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, प्रभुपाद मैं बार बार गिर जाता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ। प्रभुपाद जी ने उसको इस्कॉन से नहीं निकाला। अब देखा जाए तो वो भी नियम को तो तोड़ ही रहा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं निकाला। दूसरी ओर वो व्यक्ति को वापस नहीं लिया, ये बोल करके कि कोई नहीं, ये भी तोड़ ही रहा है और तुम भी तोड़ ही रहे हो, तो चलो इसमें से नियम को ही हटा देते संस्था में से, आ जाओ तुम वापस आ जाओ। नहीं, नियम को हटाया नहीं और उसको वापस नहीं लिया। और जो रो रो करके गिड़गिड़ा रहा है, और प्रभुपाद जी ने उसको संस्था से निकाला नहीं। ऐसा क्यों? इससे क्या सिद्ध होता है? क्या नियम में छूट दे दी गई प्रभुपाद जी की ओर से? अगर नियम में छूट दे दी जाती तो उस व्यक्ति के लिए फिर संस्था में, पूरी संस्था में छूट दे देते, फिर पार्शियलिटी क्यों करते? उस व्यक्ति को वापस ले लेते। और छूट नहीं दी गई तो फिर उसको क्यों रखा हुआ, उसको भी बहिष्कार कर देते, क्योंकि इन चार चीजों का बहिष्कार जब कर ही रहे हैं तो जो व्यक्ति इन चार चीजों में इंडल्ज है उसको भी बहिष्कार कर देना चाहिए। बोले नहीं, भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर व्यक्ति भक्ति का पालन करेगा और साथ में रोएगा कि यार मैं क्यों गिर जाता हूं, उसको सेंस होना चाहिए कि मैं गिर पड़ा। एक है जो सेंस रखता है, वाह मेरे को तो शादी भी नहीं करनी पड़ी, जिम्मेदारी भी नहीं उठानी पड़ी, और साथ में विषयों का आनंद भी लेने को मिल रहा है। तो बोले वो व्यक्ति रोएगा कि वो तो सोचेगा मेरे को तो बढ़िया मौका मिल गया, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो रोएगा नहीं। जो रोता हो, जो हृदय में आत्मग्लानि अनुभव करता हो, बोले भक्ति उसको निकाल देगी।
दूसरा व्यक्ति बोले वो कौन है, बोले वो मिथ्याचारी है। जबकि दोनों के आचरण एक जैसे हो सकते हैं बाहर से देखने में, लेकिन एक मिथ्याचारी है और एक को मिथ्याचारी नहीं कहा गया। एक को अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सुमंतव्य सम्यक व्यवस्थित उसको साधु ही माना गया। ये विचित्र बात है। ये हम सबको समझना होगा कि हम इस मार्ग को ना छोड़ें। निश्चित रूप से इस संस्था के अंदर या इस मार्ग के अंदर इन चार चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है, बहिष्कार के योग्य है। लेकिन जब हम ऐसी स्थिति में है ही नहीं तो क्या कर सकते, मार्ग का अनन्य निष्ठा से पालन करना चाहिए, दीनता के साथ पालन करना चाहिए, विनम्रता से पालन करना चाहिए। वैसे भी देखो, ये सब चीजें और डिटेल में अगर देखा जाए तो इन चारों चीजों को कोई व्यक्ति एकदम से नष्ट नहीं कर सकता। अभी जैसे मैथुन है, तो मैथुन खाली एक ही प्रकार का नहीं होता, 8 प्रकार का मैथुन होता है शास्त्र के अनुसार। कोई व्यक्ति किसी स्त्री से यदि विषय की भावना के साथ और एकांत में वार्तालाप कर रहा है, या स्त्री पुरुष से कर रही है, तो बोले वो भी मैथुन ही है। उससे भी शरीर की शक्ति का ह्रास हो जाएगा केवल बात करने से। बात करना तो दूर, केवल देखने से, केवल देखने से, देखने मात्र से शक्ति का नाश हो जाएगा। प्रेक्षणम, बोले ये भी मैथुन ही है। और ये कम शक्तिशाली मैथुन नहीं है, ये और ज्यादा शक्तिशाली मैथुन है। क्योंकि व्यक्ति क्रियात्मक रूप से तो शरीर को इतना समय नष्ट करने में नहीं लगा सकता जितना वो मन से मैथुन करता है। मन के द्वारा जितनी देर तक वो संसार में जीवन को नष्ट करता है चिंतन करके, उतना इंद्रियों के द्वारा नष्ट नहीं कर सकता। ये कितना खतरनाक है। तो देखा जाए तो कोई व्यक्ति इंडल्ज ना भी हो रहा हो ग्रॉस रूप से, लेकिन सटल रूप से तो पूरी तरह से व्यक्ति फंसा ही हुआ है ना। तो बचाएगा कौन, केवल भक्ति बचाएगी। भक्ति करते रहें, बस भक्ति का अनन्य आश्रय लें। तो ये तो चार चीजें हैं, इन चारों का बहिष्कार। अभी जैसे कोई कोई कहे मैं नशा नहीं करता, तो क्या उसको विद्या का नशा नहीं है? क्या उसको जवानी का नशा नहीं है? क्या उसको पैसे का नशा नहीं है? क्या उस व्यक्ति को रूप का नशा नहीं है? क्या उसको अपनी शारीरिक शक्ति का नशा नहीं है? सब चीजों का नशा है। और नशा है तभी तो, अच्छा मैं जा रहा हूँ सीधा बोल देता है मैं जा रहा हूँ। आप आज्ञा दे दो जबरदस्ती, नहीं तो आप कूद जाओ मर जाओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, आपको जो करना है करो। आज एक माता जी आश्रम से जाने लगे, मैं बोला आप जाएंगे तो मैं यही छत से कूद जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, बोले मैं वो सामने कपड़े टंगे हुए थे तो कपड़ों के अंदर उन्होंने ऐसे सिर लगा दिया, मैं देख नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती। मतलब बिना देखे आप कूद जाओ लगे तो चलेगा, मैं देख नहीं सकती, लेकिन जाना कैंसिल नहीं करूंगी। बताओ। तो ये क्या है, बोलिए नशा ही तो है। किसी को किसी चीज का नशा है तो किसी को किसी चीज का नशा है। नशा चढ़ा हुआ है अपनी मन मर्जी से जीवन जीने का। अहंकारी तो नशा का एक प्रदर्शन है। गलत कह रहा हूँ उत्तम मोहन प्रभु? आठवण आली तुमची म्हणून पाठवला मी तुमच्यासाठी हे मेसेज। टाइम वरती तुम्ही व्हिडिओ ऑन केली ना, काय करायचंय मग? तो ऐसा होता है, नशा तो है ही ना। ऐसे ही मांसाहारी कोई कम नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में जिनके साथ रहता है, बोले इसने मेरा खून पी पी करके मेरे को दुबला कर दिया। मैं जानता हूँ ये मेरा कितना खून पी गया, हड्डियां भी खा गया, चबा गया, मेरे को मेरा जीवन चबा गया है, चबा गई। वैसे मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से तो जीने कहाँ दे रहे हैं किसी को। मांसाहारी न जिएंगे न जीने देंगे। तो ये चारों नियमों के मांसाहार करना मतलब खाली यही नहीं, क्रूरता भी तो मांसाहार का ही लक्षण है ना। निर्दयता भी मांसाहार का ही लक्षण है, चित्त में दया नहीं है, तो वो भी एक प्रकार से हम हत्या ही तो कर रहे हैं।
जो लोग प्रचार नहीं करते ना वो हत्यारे हैं। जो प्रचारक हैं वो सेवियर हैं, वो बचाने वाले हैं। अपनी हत्या कर रहे हैं, दूसरों की हत्या कर रहे हैं, तो ये मांसाहारी की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सब चीजें जो नहीं कर रहा है ग्रॉस लेवल पर, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर है नहीं। भक्ति करने से ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखला। कितने बार प्रभुपाद जी अत्यंत उत्साह की शब्द को उपयोग में ला रहे हैं। उत्साह नहीं, अत्यंत उत्साह। अब नहीं करेगा तो क्या होगा? बोले यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है, किसी भी एक का। जनरली कई बार हाँ, 3 टायरों में हवा रहती है, एक में अगर पंचर हो जाए तो भी गाड़ी चल जाती है, या 3 खम्भों पर भी कई बार बिल्डिंग टिक जाती है, लेकिन फिर भी 3 पाए पर भी लोग एक कॉर्नर पे जाकर के 4 पाई पे लुढ़क जाते हैं। लेकिन आइडियली तो चारों पाए मजबूत होने, नहीं भक्ति के लिए तो बोले चारों के चारों पाए मजबूत होने चाहिए। ये चारों नियम बहुत आवश्यक है। बोले एक भी पालन करने में शिथिलता बरता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अब हमारी लगता तो 3 3 पालन कर रहा हूँ, एक नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो भैया प्रगति रुक जाएगी। और हम सब अनुभव करते हैं, हमारी प्रगति को हम फील ही नहीं कर पाते। अतः श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैदिक विधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों को, जिसको कहते हैं यम, क्या कहते हैं? यम। इसके अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं जिसको कहते हैं नियम। यथा, जैसे कौन कौन से 4 चीजें हैं? प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना। प्रतिदिन जप माला पर, प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं? जप माला पर, ऐसे नहीं काउंटर लेकर के हमने काउंटर पे सब इतना कर लिया। हाँ, कोई नहीं करता जप माला पर तो चलो काउंटर पे भी कर रहा है तो बुरा नहीं है। लेकिन जप माला पर वो भी ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान पूर्वक जप नहीं होता ना तो कुछ लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया है। जप कर रहे हैं सो रहे हैं, जप कर रहे हैं सो रहे हैं, जैसे प्राय मेरे से होता है। और कुल मिलाकर के माला नीचे हो जाती है, ऐसा कुछ भी ऐसा फील होता है कि हमने कुछ किया है। और जैसे क्लास भी सुन रहे हैं। अब जैसे आज ही एक परिवार आया तो बोले हमारे यहाँ प्रभु जी ऐसे क्लास नहीं सुनते, कि लैपटॉप लेकर के इधर जा रहे हैं, लैपटॉप लेकर के उधर जा रहे हैं, या फिर सीधा मोबाइल में लगा करके छोड़ दिया और फिर अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। और फिर मोबाइल में थोड़ा बहुत ध्यान चला गया तो थोड़े बहुत 2 4 पॉइंट सुन लिए, बाकी अपना काम कर रहे हैं। और साथ में ठीक है, कोई बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है उसके लिए ठीक बात है कि भाई काम करते हुए भी हम इस प्रकार से सुन सकते हैं। जैसे गुरु महाराज भजन गाते हैं, काम करते चलो नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, रात दिन कृष्ण का नाम भूलो नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लेकिन जब हमारा ध्यान नहीं होता ना तो ऐसा लगता ही नहीं क्लास में कि हमने कुछ क्लास सुना है। और ध्यान भी हमारा थोड़ी देर के लिए होता है, क्लास खत्म होने के बाद तो एकदम से शटर डाउन हो जाता है, बल्ब भी बुझ जाता है एकदम से। अंधेरा बिल्कुल कायम रहने लगता है, फिर ऐसा लगता है ब्लैंक हो गया फिर खोपड़ी फिर से। थोड़ी देर क्लास सुनते हैं तब तक ऐसा लगता है, अरे क्लास बोलने वाले को ऐसा लगता है तो सुनने वाले को कैसा लगेगा? क्लास लेते समय ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भाई, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। जैसे ही क्लास कर चलो अपना खाते पीते सोते आराम से घूमते फिर, चलो हाँ भाई ये काम हो गया वो काम हो गया, पूरी तरह से संसार में घुस जाए। क्लास अटेंड होगी, बात खत्म। कहाँ कोई व्यक्ति उसमें अंदर घुस करके, ये हालत तो तब है जब थोड़ा ध्यान से सुनते, तब भी थोड़ी सी क्लास में जरूर आत्मा को झकझोरने का एक मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद दिन रात में कहाँ हम आत्मा को झकझोर पाते हैं? हमारे दिन भर उस क्लास का एक प्रकार से भूत सवार हो जाए।
असली भक्ति तो इसी को कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज टर्मिनल डिजीज। ये एक टर्मिनल डिजीज की तरह है, भक्ति है ना, ये टर्मिनल डिजीज है। टर्मिनल डिजीज क्यों कहा जाता है इसको? बोले ये ऐसी है कि ये हमारे संसारी जीवन को टर्मिनेट कर देती है। टर्मिनल टर्म वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन बोले ये संसारी डिजीज को टर्मिनेट कर देती, खत्म कर देती, इसलिए इसे टर्मिनल डिजीज। एक बार लग जाए बस फिर छोड़ती नहीं, दी एंड कर देती है। इसलिए लग जाए बस, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हमें अगर करने को मिल जाए ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना सबसे भारी काम हो जाता है। अंदर मन घुस नहीं पाता आसानी से। बड़ा अभ्यास, बड़े फ्रेश मूड में हमें जप करने की चेष्टा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग एकदम से हारे थके आकर के चारों तरफ से जब घिर घिर आ जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब माला उठाते हैं, चलो लाओ भाई अब माला घुमा लेते हैं। फिर उधेड़ बुन चलती है माला के समय में दुनिया भर की। और फिर उस उधेड़ बुन में माला कब समाप्त हो गई, कब काउंटर नहीं पड़ा, 2 घंटे हो गए, चलो अब रखो माला, अब कितनी भी हो गई, नहीं हो गई चलो छोड़ो, 15 हो गई, 14 हो गई, चलो छोड़ो यार, काम खत्म। नहीं। प्रतिदिन जपमाला पर 16 माला का जप करना, इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। ये इतने इतने खतरनाक शब्द है ना कि जो नहीं करता ना उसको ऐसा लगता है कि यार ये किताब ही नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि बार बार पढ़ने से सुनने से शर्म आती है, बार बार हम लुढ़कते तो रहते ही हैं। तो इसका फल या इसका ये समाधान ये नहीं कि किताब ही नहीं पढ़ते, कथन। अरे बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, जिससे कि शर्म थोड़ी सी ज्यादा आए और हम स्थिरता को प्राप्त हो जाए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। यही भक्ति के अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को, अब आगे आ रहे, असत्संग त्यागी, संग त्यागो। साथ ही भक्ति में जन संघर्ष आया था वहां पर, जो भक्ति को नष्ट करता है, और उसके विपरीत है अवांछित लोगों की संगति, संग त्यागो। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। कौन से वांछित होते हैं भाई? इनमें से कर्मी, जिनकी धारणा बनी हुई कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, रात दिन घरा मजूरी करो, नौकरी नहीं कर रहे हो, चाकरी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, धंधा पानी नहीं करो भाई, कहाँ से आएगा, भगवान थोड़ी ना आकर के खिला जाएगा, ऐसा वैसा, जिनकी धारणा कर्म के अंदर बहुत प्रवेश कर चुकी। कर्मी लोग, कई बार लगता है ना ठीक है प्रभु जी, लेकिन हमें अपने घर के लोग तो इस कैटेगरी में आते हुए दिखते ही नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा वही लोग रहते हैं। अपनों के अंदर दोष नहीं दिखाई देता, क्योंकि अपनापन जुड़ा हुआ है ना, आसक्ति जुड़ी हुई है। इसलिए कर्मी चाहे घर के हों, उनका भी त्याग करना सीखना चाहिए। ज्ञानी लोग, ज्ञानी किसको कहते हैं? हमने बताया था, जिनका उपासना का लक्ष्य निराकार ब्रह्म होता है, उनको ज्ञानी की कैटेगरी में रखा जाता है। या जिनकी उपासना का लक्ष्य मुक्ति होता है, संसार से भवबंधन से मुक्त होना। भक्त नहीं होता जिनका उपासना का लक्ष्य भक्ति नहीं होता, मुक्ति होता है, ऐसे लोग ज्ञानी कहलाते हैं। योगी, जो अनेक सिद्धियों को पाने के लिए योग का आश्रय लेते हैं, तथा अन्य अभक्तगण का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। बोले वैष्णव किसको कहते हैं, ऐसा पूछा गया, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया महाप्रभु ने, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव तो उसी को कहेंगे जिसने असत संग का त्याग ऐसे कर दिया है जैसे किसी दूसरे के मल को त्याग दे कोई। दूसरे के मल को लकड़ी से भी आदमी छूना नहीं चाहेगा। बोले मलवत त्याग किया जाए, असत्संग त्यागी यही वैष्णव आचार। वैष्णव वो है जो संसारी लोगों
या अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है। फिर कहाँ रहेंगे भाई? बोले तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, सारी है भक्तों के साथ रहे। पहले श्लोक का विचार क्या था? सब चीजों को कृष्ण में, सारे वेगों को लगाने के लिए सारी इंद्रियों को कृष्ण में लगाया जाए, कैसे लगेगा? केवल भक्तों की संगति। दूसरा, भक्ति को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? बोले जन संघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, उसमें भी केवल कुसंगति से बचना, अर्थात भक्तों की संगति। और यहाँ भी क्या कह रहे हैं? तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, भक्तों के साथ में जाकर के वास कर लो भाई। और आश्चर्य देखो, संसार में कोई बिठा करके नहीं खिला सकता, कोई नहीं खिला सकता। कितना भी नजदीक से नजदीक का व्यक्ति भी 4 दिन बाद करने छाती पर बैठा रहता है, बस कुछ कर भी लिया कर। घर के सदस्य लोग या पति पत्नी कोई भी बिठा करके नहीं खिला पाता। लेकिन प्रभुपाद जैसे संत लोग हमें बिठा करके खिला रहे हैं, आओ तो सही भाई, बैठो और खाओ। और हमसे पच नहीं रहा हो, चर्बी चढ़ी हुई है, दिमाग में नशा चढ़ा हुआ है, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते। सब चीजों के लिए भक्त लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ, प्रभुपाद जी ने ऐसा संस्था दे दिया। बोले भक्त सन्निवास, आ जाओ और भक्तों के साथ वास कर। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वो भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है, जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने और आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। लेकिन आमंत्रित होने पर भी आदमी होता कौन है? ये दुर्भाग्य। आसक्ति संसार में इतनी ज्यादा है। एक परिवार हमारे साथ परिक्रमा करने के लिए आए, मतलब यहाँ से जब गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो राधा कुंड पर जाकर के पहुंचते पहुंचते काफी समाप्ति हो जाती है परिक्रमा की। तो वहाँ थक भी जाते हैं लोग, कुछ बैठ जाते हैं, कुछ चल पड़ते हैं खत्म करने के लिए। तो वहाँ भीड़ भी ज्यादा थी, तो पत्नी और पति दोनों बिछुड़ गए, अलग अलग हो गए। अब तो पत्नी इतना फूट फूट के रोने लगी, राधा कुंड का सब भूल गई कि राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ऐसे एकदम जारो जार रो रही हैं। और उनकी उम्र कम नहीं, 60-65 साल की उम्र में। और बोले कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अरे मैंने कहा महाकुंभ का मेला नहीं है, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे, इतना रोने की क्या जरूरत। और रोए जा रही हैं। फिर बाद में चल करके मिल गए, मतलब मिल गए कि नहीं मिल गए, क्यों इतना टेंशन ले रहे थे? एक दिन जब छोड़ के जाना पड़ेगा, अब तो छोड़ने का काफी समय नजदीक आ ही गया है, अब क्या हालत हो। वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में थे, एफसीआई में काम करते थे। इकलौता लड़का था वो, साधु बन गया था। फिर वो बहुत ज्यादा रोना धोना किया उन लोगों ने, तो फिर उसने शादी कर ली, घर पे चला गया। उसकी भी नौकरी चाकरी अच्छी हो गई, वो सेटल हो गया। जब वो सेटल हो गए तो हम गुजरात में थे उस समय, तो वो भी गुजराती थे, तो वो आए एक बार हमारे मंदिर में। तो हमने उनको कहा अब तो आपको रिटायरमेंट भी हो गया, और आपका लड़का भी आपका वंश बढ़ाने के लिए आगे संसार में चला गया, वो भी सेटल हो गया है। अभी आप ही काम करो, अब आप भक्ति कर लो और हमारे साथ यहीं रहना रहना चालू कर दो। तो जैसे ही हमने ऐसा कहा तो एकदम से मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा ऐसा तो हमने कुछ गलत कहा नहीं है, आपको आने के लिए ही कहा है। अब तो बचा क्या है संसार में, आ जाओ, अब तो कम से कम पूरी तरह से आप आ ही सकते हैं। जीवन का तो कोई भरोसा होता नहीं। तो आखिर में वो चले गए और नहीं आए। उसके जस्ट 3 महीने बाद ही उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया तो अहमदाबाद हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। तो जब करते थे थोड़ा
तो फिर हम गए वहाँ, तो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें खबर आई तो हम गए, तो बोले प्रभु जी कोई कथा सुनाओ। हमसे प्रेम करते थे तो फिर हमने उनको कथा सुनाया। फिर हम कथा वगैरह सुना करके आ गए, और फिर वो बेड पर ही पड़े 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 बेचारे 80-90 माला प्रयास करते थे जब करने का। फिर अचानक से हम वापस आए, और फिर 10-12 दिन बाद फिर समाचार मिला कि अब शरीर छोड़ने की स्थिति में है। तो हम यहाँ से पूरा तुलसी, हाँ, लेकर के तुलसी का गमला ही लेकर के हॉस्पिटल में पहुंच गए, उनके सिर के पास तुलसी रखने के लिए। तो हम तुलसी तो लेकर के चले गए, लेकिन पता चला आज शरीर नहीं छोड़ रहे हैं, अब ठीक हो गए। तो हम मृदंग फिरदंग कीर्तन वीर्तन सब करने के हिसाब से गए थे कि आज शरीर पूरा हो जाएगा उनका। लेकिन वहां जाकर के पता चला कि वो रिवाइव हो गए अभी। फिर भी हम तुलसी तो ले ही गए थे, मतलब चलो तुलसी तो लेकर के चलते ही हैं। और फिर वहाँ फिर हम लोगों ने और चर्चा किया, और फिर बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति को फिर उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि अब मैं मिलना नहीं चाहता किसी को भी। उनका पोता था, उसका नाम हरिदर्शन था, तो पोता भी हो गया था। तो बोले ये पोता बहुत प्यारा है, इसको मेरे सामने मत लाना, नहीं तो अंतिम समय में मेरा इसमें मन अटक जाएगा, इसको मेरे पास मत लाना। ऐसी उनकी समझ मैच्योर हो गई उस समय में ना। कथा वार्ता सुनी उन्होंने, जब कैंसर हो गया उससे पहले तो ध्यान ही नहीं था उतना, लेकिन जब कैंसर हो गया तब कथा वार्ता सुनी तो थोड़ा असर किया, तो फिर जप में उनका काफी मन लगता था। और फिर आखिर में उन्होंने एक दिन शरीर छोड़ दिया, और जाना पड़ा। पत्नी कहाँ बिछुड़ जाने पर रो रही थी अभी, पत्नी क्या कर सकते थे। इतना होने के बाद फिर हमने उनकी माँ को, उनकी धर्म पत्नी को बोला, मैंने उस लड़की की माँ को, अब तुम तो आ जाओ कम से कम, अब तो पति देव भी चले गए, अब तो कोई है नहीं आपका, बच्चा सेटल हो गया। उन्होंने सुनी नहीं थी, अब आप सुन लो, आ जाओ। उन्होंने बस अब ये पोता है, इसको कौन खिलाएगा, कौन संभालेगा। उन्होंने भी ध्यान नहीं, 2 महीने बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। और 6 महीने के अंतर्गत वो भी बेचारे चले गए, उनके पास भी अवसर था। तो हम सबके पास अवसर है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं है, लेकिन हम लोग मौके को, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे महान मिलते हैं, बोले मेरे पास तो 12 साल है प्रभु जी, 12 साल बाद में जाऊंगा या जाऊंगी। 12 साल वाले ऐसे ऐसे महान, जैसे वो यमलोक की जुरिडिक्शन से बाहर रह रहे हैं संसार में ना, क्योंकि देहरादून में अमन विहार में वहाँ के अमन चैन बना रहता है, वहाँ यमदूत नहीं आते ना, इसलिए बोले 12 साल के बाद मेरा जाना होगा, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। अरे पल का भरोसा नहीं होता, आदमी प्लानिंग बहुत लंबी लंबी करता है। इसलिए हम सबके पास ये बहुत बड़ा मौका है। हम सबको ये किन प्रकार इसको नहीं सोचना चाहिए कि हम संसार में लंबे समय रहने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है, जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने और आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो हम सभी को आमंत्रित करते हैं, हम सबको मन बनाना चाहिए, जीवन को भक्तों के साथ रखना चाहिए, संसारी काम भी करने, जो कुछ भी करना है भक्तों के साथ में रहते हुए करने की चेष्टा करो ना। आश्रय भक्तों का आश्रय बनाओ। जैसे हम कोई काम करते हैं तो किसी लोकेशन को बेस बनाते हैं ना, और पैरेलली अपने बाकी लोकेशंस पे भी आना जाना करते हैं। तो जिस लोकेशन को बेस बनाते हैं अधिक समय वहां व्यतीत करते हैं, करेक्ट। ऐसे ही हमें बेस भगवान के इन मंदिरों को बनाना चाहिए, भक्तों के सानिध्य को बनाना चाहिए। सुविधाएं इतनी आसान नहीं होती मिलना, कई बार व्यक्तियों का मन वैसे ही नहीं लगता है, लेकिन जहाँ अगर लग जाए भक्तों के साथ, ऐसे लाइक माइंडेड भक्तों का समूह अगर मिल जाए, परम सौभाग्य है। वहां जाकर के बेस बना करके अपने जीवन को भक्ति में व्यतीत करना चाहिए, और दूसरों को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हम दें, ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग से दूर ना चला जाए। हम हर व्यक्ति को इतना प्रेम दें, इतना प्रेम दें, व्यक्ति सूखी रोटियों के साथ भी रहना स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं कि बीरबल की तरह हम बढ़िया बढ़िया पराठे खिलाएं, मिठाइयाँ खिलाएं, और फिर बाद में बोलें कि तुम्हारे अपशब्द कहा उसने बीरबल की, ये अकबर, ये
अकबर की बहन को। बोले तुम्हारे, उसने भी कभी ऐसा, पति ने भी कभी ऐसी मिठाइयाँ खिलाई हैं जैसी मैं खिला रहा हूँ? तो ऐसे हम लोग कई बार, भक्त लोग एक दूसरे का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन मेंटली हम अपशब्दों का उपयोग करते हैं। तो वो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्दों की वजह से किसी की भावना आहत ना हो, हमारी जीवन शैली ऐसी। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज के लिए हम यहीं पर विराम देंगे। आपने टेस्ट देना है आज शायद, आप लोग टेस्ट भी दे दो दूसरे श्लोक का, और भक्ति में हम सब आगे बढ़े, मनुष्य जीवन को सार्थक करें। आजकल कैंसर की बीमारी, ये सब बीमारियां तो पहले से ही बहुत बढ़ रही हैं। जिसको नहीं होता उसी को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं, संसार में सबको है। कोई व्यक्ति को पता है और कोई व्यक्ति को पता नहीं है, बस इतना अंतर है। मृत्यु की ओर तो सब लोग जा ही रहे। इसलिए हर स्थिति में जिसको है पता चल गया, उसको भी भगवान की शरण में आना चाहिए, और जिसको नहीं पता चला उसको भी भगवान की शरण में आना चाहिए। शरण में आ जाओ और जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद सभी का। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप लोगों का टेस्ट होना है, तो आप सब लोग टेस्ट दे दीजिए, आपके पास 5-7 मिनट है। थैंक यू।